हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि कल मैंने हिंदी के में PYQs कुछ इम्पोर्टेंट थे जो मैंने करवाए थे हिंदी पेडागोजी के। तो आज मैंने सोचा कि उसके आगे जो है करवा दिया जाए। और आपको कल मैंने 20 क्वेश्चन करवाए थे, उससे पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सामने लाए थे और एक मैं प्लेलिस्ट बनाए दे रही हूँ हिंदी पेडागोजी की। तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो कल हमने ये सारे क्वेश्चन किए थे और आज इसके आगे का देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल जो हमने 20 क्वेश्चन किए थे वो आपके सामने है। आज हम इसके आगे के करेंगे कुछ क्वेश्चन। और ये PDF जो है जो मैं अपने यूट्यूब चैनल, माफ़ करिएगा, अपने ये टेलीग्राम चैनल प्रीति इनसाइड एकेडमी पे अपलोड कर दूँगी। तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको PDF चाहिए तो। वहाँ पे मैंने सारी क्लासेस भी डाल रखी हैं। तो जैसे कि मैंने कल 20 क्वेश्चन किए थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए शुरू हो जाते हैं बिना देरी किए हुए। तो 21 क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है कि क्या आवश्यक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए है अक्षर सिखाना, ऑप्शन बी है बार है खड़ी सिखाना, ऑप्शन सी है लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, और ऑप्शन डी है यहाँ पे उनको क्रियाशील बनाना। तो बालकों में लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है कि क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे जो आवश्यक आपका हो जाता है वो हो जाता है लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। कि बालक में पहले हम लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे तभी वो लिखने के लिए प्रेरित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। यहाँ पे भी देखिए सी ही दिखाया है आंसर, तो हम सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे। तो प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो प्रिंट मीडिया में क्या सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, आइए हम देखते हैं। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे समाचार पत्र, ऑप्शन बी है यहाँ पे पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन बी है यहाँ पे ये BC उल्टा हो गया है, ऑप्शन सी है यहाँ पे पत्रिकाएँ, ऑप्शन डी है यहाँ पे विद्यालयी पत्रिकाएँ। तो क्या नहीं शामिल किया जा सकता। तो आपको समझ में आ ही गया होगा वैसे तो यहाँ पे जो नहीं शामिल किया जा सकता है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे बी है। इसमें बी होगा और ये सी होगा जो कि उल्टा टाइप हो गया है। तो पाठ्य पुस्तक जो है वो प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं होगा, बाकी समाचार पत्र, पत्रिकाएं और विद्यालय पत्रिकाएं ये सभी सम्मिलित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलेंगे तो साइट क्या है यहाँ पे पूछा गया है। साइट SITE क्या है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है TV चैनल है, ऑप्शन बी उपग्रह है अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, ऑप्शन सी है A और B दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साइड से आप जैसे समझ में आ गया होगा आपको थोड़ा बहुत कि क्या किसकी बात यहाँ पे हो रही। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा A और B दोनों, जो कि एक TV चैनल और उपग्रह अनुदेशक दूरदर्शन प्रयोग जो कि सैटेलाइट द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे माफ़ करिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बी दे रखा है, तो यहाँ पे जो है आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, बाकी मैं इसको देख लूँगी कि इसके अंतर्गत दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे। फिलहाल तो आप बी के साथ ही चलिए तो ज़्यादा सही रहेगा, और हम भी बी के साथ ही जाएंगे क्योंकि आंसर यहाँ पे बी ही दे रखा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयुक्तता का प्रमुख कारण है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयुक्तता का प्रमुख कारण क्या है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए स्टाई से मुक्ति, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम व्याप्ति, ऑप्शन सी निष्पक्ष मूल्यांकन, और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों का हित। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर आप बताइए। तो इसका आंसर जो होगा, जैसे कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है। तो जैसे कि ऑप्शन ए है स्टाई से मुक्ति, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी पाठ्यक्रम व्याप्ति, नहीं ऐसा भी नहीं है, पाठ्यक्रम व्याप्ति भी नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा कि निष्पक्ष मूल्यांकन, मतलब जो है बिना किसी पक्ष के मूल्यांकन यहाँ पे किया जा सकता है, और विद्यार्थियों का हित भी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट क्वेश्चन आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर, जो कि यहाँ भी दे रखा है।
वही अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विचारों की अक्षीय अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन बी, फिर बी सी उल्टा हो गया है, ऑप्शन बी है निबंधात्मक, ऑप्शन सी है अति लघु त्रात्मक, और ऑप्शन आपका डी है जो कि है यहाँ पे लघु त्रात्मक। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा इसका। तो विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ विचारों की अभिव्यक्ति की बात हुई है, तो विचारों की अभिव्यक्ति अच्छी अभिव्यक्ति की बात हुई है, तो यहाँ पे आपको जो है जो कि ऑप्शन नंबर सी है, जो कि यहाँ पे बी है, लेकिन हम उसके साथ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लिखा गया है, वही होगा कि निबंधात्मक। निबंधात्मक से देखिए आप क्या होता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें व्यक्ति के अपने विचार भी सम्मिलित होते हैं, और वो जो है चीज़ें जिस हिसाब से सोचता है, जिस हिसाब से विचारता है, उस हिसाब से वो लेखन क्रिया करता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो विचारों की अभिव्यक्ति है, यही क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो यहाँ पे निबंधात्मक आंसर होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी टाइप हो गया है, लेकिन वही बी ही होगा। ठीक है, वही अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 26 की, तो किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो किसने त्रिमुखी प्रक्रिया बताई है। ऑप्शन ए है इसका हर्बर्ट, नहीं माफ़ करिएगा, ऑप्शन ए है इसका मॉरिसन, ऑप्शन बी है यहाँ पे ब्लूम, और ऑप्शन सी है यहाँ पे हर्बर्ट। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, और ऑप्शन डी है आपका क्रेथवॉल। तो किसने किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो त्रिमुखी प्रक्रिया बताई है वो आपकी बताई है ब्लूम ने, जो कि कौन कौन से दिया है, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, तो किसने मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है, तो जो है ब्लूम ने किया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम चलेंगे। तो उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होगा, तो उपचारात्मक शिक्षण को हम देखते हैं। तो ऑप्शन ए है अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, क्या ऐसा है। छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हैं तो शिक्षण करते हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण की बात हुई है, तो अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं या छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं। जैसे कि उपचारात्मक शिक्षण की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हैं तो शिक्षण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए सी दे रखा है। आगे हम चलेंगे तो उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में आता है, या काम कार्य करता है, या कार्य चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया है यहाँ पे गलत। कक्षाओं में चाहिए, तो उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन है कर प्रारंभिक, ऑप्शन बी है माध्यमिक, ऑप्शन सी है उच्च माध्यमिक, ऑप्शन डी है उच्च कक्षाओं में। तो यहाँ पे उच्चारण सुधारने की बात हो रही है, तो उच्चारण सुधारने की जो बात हो रही है वो होगा आपका प्रारंभिक। प्रारंभिक में हम बच्चों को शुद्ध उच्चारण बोलने पे बात करते हैं, ताकि जो है आगे चल के उनको दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो जो कि यहाँ भी दे रखा है। वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भाषा है, तो भाषा क्या है। ऑप्शन ए है अर्जित संपत्ति है, ऑप्शन बी है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है, ऑप्शन सी है ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है, या ऑप्शन डी है आपका सहजात योग्यता है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि भाषा क्या है। भाषा जो है हमारी वो हो जाएगी अर्जित संपत्ति, है ना, क्योंकि हम जन्म जब लेते हैं तो बच्चा जो है क्या जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे अपनी भाषा रोना गाना यही आता है, और वो बबलिंग करता है। तो क्या होता है, वो जिस माहौल में या जिस वातावरण में पैदा होता है वो वैसा ही बोलना सीख जाता है। जैसे कि अगर हम विदेश जाएंगे तो विदेशों के बच्चे जो है इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर इंग्लिश ही बोली जाती है। अगर वहीं बात करें हम भारत की या अपने यूपी की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे जैसे कि
बनारस में आपकी भोजपुरी चलती है, तो वहाँ पे अगर कोई बच्चा जन्म लेगा तो वो भोजपुरी जन्मजात भाषा उसकी हो जाएगी, मातृभाषा। और अगर इधर आप चले जाइए लखनऊ और या फैज़ाबाद या इधर, तो इधर आपकी अवधी बोली जाएगी। तो अर्जित भाषा है, बालक जो सीखता है जन्म से वही वो बोलना वैसे ही वो बोलना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों के सामने सोच समझ के बातें करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो यहाँ पे है भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। तो बहुमुखी प्रयास का क्या अभिप्राय है, चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन ए है आगमन विधि का प्रयोग, ऑप्शन बी है तकनीक का प्रयोग, ऑप्शन सी है सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, ऑप्शन डी है अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, शिक्षण भाषा में शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय। तो आगमन विधि का अभिप्राय, तकनीक का प्रयोग, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल कैसा है, अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। तो यहाँ पे जो ऑप्शन इसका होगा वो ऑप्शन सी होगा, सभी विषयों में शिक्षण में भाषा पर बल। तो सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल देने से ही जो है आपका क्या होगा, बहुमुखी प्रयास का प्रयोग हो जाएगा भाषा, ठीक है। तो यहाँ भी ऑप्शन सी ही दे रखा है। वही क्वेश्चन अगर हम 31 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 जो कह रहा है कि अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। तो अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है, क्या उपयुक्त है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है शिशु स्तर पर, ऑप्शन बी है उच्च स्तर पर, ऑप्शन सी है आपका प्रारंभिक स्तर पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है वो है क्या होगा, शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो बालक है अनुकरण करता है, कब करता है वो करता है शिशु स्तर पर, ठीक है। तो इसमें जो अनुकरण करता है वो बालक किस स्तर पे करता है, ऑप्शन नंबर सी पे, यहाँ पे प्रारंभिक स्तर पे। तो प्रारंभिक स्तर पे क्या होता है कि बालक जो है इसको विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है और अपने आसपास जो भी देखता है वो उसी को दोहराने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रारंभिक स्तर पर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये अनुकरण की अवस्था है। वही अगर हम क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, तो विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है आपका भाषण, ऑप्शन बी है आपका प्रश्नोत्तर, ऑप्शन सी है आपका साक्षात्कार, ऑप्शन डी है आपका साक्षात्कार, और ऑप्शन डी है आपका अवलोकन। तो यहाँ पे बात हो रही है कि विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो भूमिका है वो होगी आपकी यहाँ पे ऑप्शन डी अवलोकन, क्योंकि अवलोकन के जरिए ही बालक जो है वो सीखता है, ठीक है, अर्जित करता है चीज़ें। वही अगर हम यहाँ पे भी देखें, ऑप्शन डी ही दिया है, भाषा कौशल की संख्या है। तो भाषा कौशल की संख्या क्या कितनी है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 10। तो यहाँ पे ऑप्शन पहले ही दिख गया है आपको, तो यहाँ पे जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 4। तो आप बताइएगा कि कौन कौन से भाषा के स्तर हैं और भाषा कौशल की संख्या कितनी, जैसे कि यहाँ पे 4 है, तो वो 4 जो संख्या है वो कौन कौन सी है। चलिए ठीक है, मैं आपको बताया दे रही हूँ। तो आप सु बो पा ली से याद रखिए। तो सु बो पा ली मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये 4 संख्याएं भाषा की हैं, ठीक है। तो ये मत भूलिएगा, इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। तो और कभी कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, कभी कभी ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो याद रखिएगा, इस तरह से याद रखेंगे तो याद भी रहेगा आपको। सु बो पाली मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। तो ये 4 संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दे रखा है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की, तो सुत लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है। तो सुत कौशल से किस लेख, तो सुत के लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है। तो ऑप्शन ए है श्रवण लेखन, ऑप्शन बी है वाचन लेखन, यहाँ पे वाचन नहीं होगा, यहाँ पे वाचन होगा। तो आपका ये वाचन है। ऑप्शन सी है श्रवण लेखन और ऑप्शन डी है लेखन वाचन। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो सुत लेख होगा वो होगा आपका श्रवण लेखन, मतलब सुनकर लिखना, है ना, सुनकर लिखना, जिसे हम इमला या डिक्टेशन कहते हैं। तो सुनकर लिखना मतलब सुत लेख हो जाता है ना, तो इसे सुत लेख कहते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे ए होगा आपका
सुनकर लिखना। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब अगर हम वही बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, तो ये कह रहा है कि अच्छी परीक्षा में आवश्यक है। तो अच्छी परीक्षा के में क्या आवश्यक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सी है विविधीकरण, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो अच्छी परीक्षा में क्या होना चाहिए, चलिए हम देखते हैं। तो ऑप्शन जो 37 है वो कह रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ए है निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन बी है उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन सी है माँ बाप से शिकायत, ऑप्शन डी है उसे दंड देंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाता है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा उपचारात्मक शिक्षण। तो अगर यदि कोई विद्यार्थी गलत लिखता है तो उसे हम उपचार देंगे और उसका निवारण करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाता है। वही अगर हम क्वेश्चन 38 पे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। तो व्याकरण शिक्षण को क्या पुष्ट करता है, चलिए हम देखते हैं। तो ऑप्शन ए घर घर पुनरावृत्त शब्द युग्म है, इसी तरह के दो और शब्द युग्म बताइए। ऑप्शन बी कि घर घर पुनरावृत्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूहों में से ऐसे शब्द युग्म छांटिए। ऑप्शन सी है कि घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। या ऑप्शन डी कि घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट और सबसे सही हमको जवाब लग रहा है, आपको भी लगी क्या हो गया, तो वो जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है आपकी व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ भी दे रखा है। वही अगर हम क्वेश्चन 39 पे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो एक बार हम वो क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो क्या है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, ऑप्शन बी है भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास, ऑप्शन सी है समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेशन, ऑप्शन डी है भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। तो यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे जो आपका महत्वपूर्ण है वो होगा समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है ना। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सी दे रखा है। वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, तो किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, चलिए देखते हैं। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है, ऑप्शन ए है कवि और कविता, ऑप्शन बी है साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, ऑप्शन सी साहित्य बोध और छंद बोध, ऑप्शन डी है भाषा बोध और साहित्य बोध। तो किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो तो यहाँ पे जो आपका आवश्यक हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो है भाषा बोध और साहित्य बोध। मतलब भाषा की जानकारी, भाषा की समझ और साहित्य की समझ आपकी जो है वो मतलब स्वतंत्र राय बनाने की, रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा डी। तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 41 है बच्चों के लिए अतिरिक्त पाठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। तो क्यों विकसित की जाती है, चलिए देखते हैं हम। ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि ऑप्शन ए है पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, क्या इसके लिए की जाती है। ऑप्शन बी है पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए, क्या ऐसा है। ऑप्शन सी भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, क्या ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कि भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। तो बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है, तो यहाँ पे जो बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जाती है वो है ऑप्शन नंबर ए आपका, जो कि कह रहा है पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए की जाती है। यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए ही है आपका। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है जो कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
तो क्वेश्चन नंबर 42 है, जो कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है भाषा की नियमबद्ध प्रगति को पहचानना। ऑप्शन बी भाषा के अलंकारिक रूप से पहचानना। ऑप्शन सी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। ऑप्शन डी है आपका साहित्य विधाओं में रचना करना। तो कौन सा होगा यहाँ पे? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। क्या उद्देश्य है यहाँ पे? ऑप्शन ए है भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ऑप्शन बी है भाषा के अलंकारिक रूप से पहचानना। ऑप्शन सी है भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। ऑप्शन डी साहित्य विधाओं में रचना करना। तो यहाँ पे आंसर आपके सामने पहले ही आ गया है, क्योंकि वो मुझे लग रहा है और रुक नहीं पाया और आगे ही चला है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 43, जो कि आपके सामने ये रहा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एक प्रकार का ये रिवीजन ही है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि PYQs आपको थोड़े थोड़े करके करा दिए जाएँ, जिससे आपका रिवीजन और साथ साथ में कैसे PYQs आते हैं आपका हो जाए। ठीक है, क्योंकि इस समय जितना ही क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा एग्जाम में। तो विभिन्न क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रक्रियाओं से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है। तो ऑप्शन ए विभिन्न भाषा उदाहरण। ऑप्शन बी विशिष्ट भाषा प्रयोग। ऑप्शन सी भाषा के नियम। ऑप्शन डी शब्दों की व्युत्पत्ति। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? तो जो ऑप्शन ए है विभिन्न भाषा का उदाहरण, या ऑप्शन बी है विशेष भाषा का प्रयोग। ऑप्शन सी भाषा के नियम। ऑप्शन डी है आपका शब्दों की आपका विशिष्ट भाषा का प्रयोग। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, ये भी यहाँ पे दिया है। और क्वेश्चन नंबर 44 पे चलेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 44 ये कह रहा है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? तो किस में नहीं रखा जाता, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है व्याकरण विधि, क्या उसमें नहीं रखा जाता? ऑप्शन सी अनुवाद विधि, या ऑप्शन बी सूत्र विधि, या ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विधि। तो किस में नहीं रखा? तो जो आपके भाषा शिक्षण में मतलब मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है वो आपके व्याकरण विधि है, इसमें नहीं रखा जाता है, बाकी सब में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ भी ऑप्शन ए ही है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है, चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं हम। तो ऑप्शन ए है पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। ऑप्शन बी है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी है निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना। ऑप्शन डी है परीक्षा का आयोजन करना। तो यहाँ पे भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी है निर्धारित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना, या ऑप्शन डी है परीक्षा का आयोजन करना। तो यहाँ पे सब जो पढ़ने से ही लग गया था वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे, है ना। वही हम आगे चलेंगे, आगे क्या चलेंगे, अब इसके आगे क्वेश्चन ही नहीं है। और इसके आगे क्वेश्चन मैं आपके सामने कल लेके आऊँगी, क्योंकि मैंने सोचा कि छोटे छोटे ही थोड़े थोड़े ही क्वेश्चन कराए जाएँ आपके सामने, तो आपको बोरियत भी नहीं होगी और आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा और आपको पता भी चलता जाएगा कि क्या तैयार हो क्या नहीं तैयार है। तो ऐसे ही आप जो है क्लास से जुड़े रहें और प्यार देते रहें। और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। CTP की मैराथन आने वाली है, उस पर काम कर रही हूँ और वो जल्द ही आएगी। जो कि एक मैंने बोला था आपको कंटेंट की रह गई है, जो बहुत ही शॉर्ट कंटेंट होंगे, उसके नोट मतलब पॉइंट टू नोट और सभी सिलेबस उसमें कवर किया गया है। तो एक मैंने करा दी है उससे पहले, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, प्ले लिस्ट मैंने बना दी है CTP की मैराथन। और जो है जो दूसरी है वो भी कराने वाली हूँ, कल या आज मैं करा दूँगी। और जो आपके PYQs हैं वो आते रहेंगे हिंदी और CTP के। और सोच रही हूँ कि 1-2 दिन SST या इंग्लिश मैथ कुछ भी हो पाएगा तो मैं करा दूँगी, अगर मुझे समय लगेगा तो मिलेगा तो। ठीक है, तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे एक नई क्लास के साथ।